हेलो साथियों, मैं प्रदीप द प्राइम क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग प्रतिशत टॉपिक पढ़ रहे हैं। प्रतिशत टॉपिक में आज हमें पढ़ना है क्या? चुनाव पर आधारित प्रश्न पढ़ना है। क्या पढ़ना है? चुनाव पर आधारित प्रश्न पढ़ना है और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम प्रतिशत को खत्म कर दें। ठीक है, तो चलते हैं अपने चुनाव पर आधारित प्रश्न को देखते हैं, देर न करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप हमसे जुड़े हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए जुड़े हैं जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, जिससे कि आपको दोस्तों को भी सहायता मिल सके। चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पे आ रहा होगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 7% मत प्राप्त किया और 16,000 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल कितने मतदाता थे आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप अच्छे से देख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे इस क्वेश्चन को लगाएंगे। कोई चुनाव हुआ था, उसमें दो उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? दो उम्मीदवार थे और एक उम्मीदवार पाता है 60% और वह क्या करता है 16,000 मतों से जीत जाता है। तो भैया बताना है इसमें कुल कितना मतदाता थे। चलिए यहां पर मान लेते हैं कुल मतदाताओं की संख्या थी 100%। कितना परसेंट थी? 100% थी। चलिए पहला वाला उम्मीदवार 60% पाया है और 100 में से, तो दूसरा कितना पाएगा? 40% पाएगा, क्योंकि दो ही लोग थे, कुल था हमारा 100। ठीक, आप बताइए यहां पर कि पहला वाला जो उम्मीदवार है कितना परसेंटेज से आगे है, यानी कि जीतेगा। कितना परसेंटेज से जीतेगा? कहेंगे भैया 20% से जीतेगा। यही ना होगा, 20% जीतेगा। अब देखो यहां पर परसेंटेज में जीत रहा है और आगे आपका लिखा है 16,000 मतों से जीत रहा है। कहीं ना कहीं आपका जितना बराबर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 20% बराबर के 16,000। 20% बराबर के 16,000 हो जाएगा। तो हम 1% बराबर निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। इसका इसमें भाग कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? कुल मतदाताओं की संख्या बताना है। 1% बराबर 800, कुल मतदाता कितने थे? 100%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका? 80,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80,000 हो जाएगा। इस तरह से हम अपना क्वेश्चन इस टाइप का लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या था? दो उम्मीदवार थे। अगले क्वेश्चन में क्या होगा? 3 उम्मीदवार होंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन के लिए देखिएगा क्या है, स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। अभी इसमें था 2 उम्मीदवार, इस क्वेश्चन में क्या है? 3 उम्मीदवार है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 20% मत प्राप्त किया और वह तीसरे स्थान पर रहा। एक अन्य उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 45% प्राप्त किया और वह 25,000 मतों से चुनाव जीत गया। इस तरह से क्वेश्चन है। चलिए यहां पर देखते हैं, इसमें अभी था 2 उम्मीदवार, अगले वाले क्वेश्चन में है इसमें क्या है आपका? 3 उम्मीदवार है। कितने उम्मीदवार है? 3 उम्मीदवार है। तो चलिए यहां पर भी हम 100% लेते हैं और 3 उम्मीदवार को ले लेते हैं। ठीक है, अब बताइए कि इसमें से बोल रहा है कि एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 20% प्राप्त किया है। तो चलिए यहां पर 20% प्राप्त किया। ठीक, इसके बाद बोला क्या है? वह तीसरे स्थान पर आता। सही है, तीसरे स्थान पर ही है। फिर एक अन्य उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 45% प्राप्त किया। यह कितना पाएगा आपका? 45% मत प्राप्त किया है और 25,000 मतों से जीत जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं फर्स्ट नंबर पे हुआ। 25,000 मतों से जीत जाता है तो पहले नंबर पे होगा। अब बताइए 100% में से एक उम्मीदवार ने पाया 45, एक उम्मीदवार ने पाया 20, तो बाकी तीसरा जो उम्मीदवार होगा वो कितना पाएगा? 35% पाएगा। कितना पाएगा? 35% आपका पाएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। 25,000 मतों से चुनाव जीत जाता है। कितना? 25,000 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो चलिए इसमें और इसमें से कंपेयर करके हम देखते हैं इसमें कितने परसेंटेज से आगे है। तो यहां पर आपका 45 माइनस 35 बराबर के 10%। कितना आएगा? 10% आएगा। तो 10% से जीत रहा है तो आपका 25,000 मतों से जीत रहा है। तो 1% बराबर, या 1% बराबर 2500, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1 2 3 4 इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। यानी कि कुल मतदाताओं की संख्या कितना था? 25 इतना था आपका 2,50,000 था। ठीक है, 2,50,000 था। और इस क्वेश्चन में यदि ये भी पूछ दे विजयी उम्मीदवार कितना मत पाया है, विजयी, चलिए पहला था, दूसरा विजयी उम्मीदवार कितना मत पाया है, तो देखिएगा इसमें कौन विजयी हो रहा है?
ये आपका पारा है 20, ये आपका पारा है 35, ये आपका पारा है 45। तो कौन विजयी हो रहा है? जो ज्यादा परसेंटेज पाएगा वही विजयी होगा ना। तो चलिए यहाँ पर 100% बराबर है, तरह 45% बराबर हमें निकालना है, यानी कि इसी का 45% निकाले तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि या तो 1% बराबर करे फिर 45% बराबर करे तो भी आपका लग जाएगा। चलिए यहाँ पर हमें पता है कि 1% बराबर आपका इतना है 2500, ठीक है। तो 45% बराबर कितना हो जाएगा? 45% बराबर कितना हो जाएगा आपका? या इसका 45% निकालो या फिर 2500 का 45%, ठीक है। 45 का गुणा कर लो। चलिए यहाँ पर 45 हो गया, कितना हो जाएगा आपका? मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 × 125 हासिल कितना आएगा? 12। 2500 को 100 और 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा। तो आपका भैया आ जाएगा विजयी उम्मीदवार ने कितना मत प्राप्त किया? इतना मत प्राप्त किया। कुल मतदाताओं की संख्या कितना था? इतना था। तो इस तरह से हम 3-3 उम्मीदवार होंगे तो भी हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आई होप कि 3 उम्मीदवार वाला भी आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं आपका वैलिड इनवैलिड मतों पर आधारित प्रश्न, जो कि चुनाव में ही आपका आता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। इस चुनाव में कुल 1,80,000 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, जिनमें से 10% अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया, तो दूसरे उम्मीदवार ने वैध मतों की संख्या बताई। इस तरह से है, यानी कि दूसरा उम्मीदवार कितना पाया है ये बताना है हमें। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी हम 100% मानते हैं। आप बताइए, हमें पूरा वैलिड कुल मतों की संख्या था 100%। कितना परसेंट था? 100% था। इसमें से 10% आपका अवैध घोषित कर दिया गया, तो वैध कितना हुआ भैया? वैध कहेंगे 90% होगा, क्योंकि 10% घटा देंगे आप, ठीक है। या 10% आप इसका निकालेंगे तो 90 ही आएगा ना। तो इस तरह से आ जाएगा आपका, यानी कि वैलिड मत कितना है? 90 है, ठीक है। अब बताइए, इसमें से आपका वैध मत का परसेंटेज 90 है, तो कुल मत कितना था? 1,80,000 था, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? वैलिड मत पहले प्राप्त कर लेते हैं, वैलिड। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे कितना आ जाएगा? 1800 गुणा के 90। यह हमारे पास आपका वैलिड मत है। क्या है? वैलिड मत है। तो बता रहा है कि एक उम्मीदवार पाया 60%, दूसरा कितना पाएगा? आपका 40% ही पाएगा ना, 40% पाएगा। तो बोल रहा है कि दूसरा उम्मीदवार कितना पाया? हमारे पास इतना वैलिड है, तो जिसका 40% हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 18 × 9 × 4 करेंगे तो आपका मिलेगा कितना? 64,800। कितना मिलेगा? 64,800 मिल जाएगा। इस तरह से हम बता सकते हैं कि भैया दूसरा उम्मीदवार कितना मत पाया है, तो भैया बोलेंगे 64,800 मत प्राप्त किया है, ठीक है। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, स्क्रीन पे आ रहा होगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। इस चुनाव में कुल पंजीकृत मतदाताओं में 20% मतदाता ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। कुल डाले गए मतों में 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 52% मत प्राप्त किया और वह 5,760 मतों से चुनाव जीत गया। तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे? ऐसा क्वेश्चन है आपको, ठीक है। तो देखिएगा, यहां पर हम मान लेते हैं क्या कि उस चुनाव में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या था यक्स। कितना था आपका? यक्स था, ठीक है, यक्स था। अब पूरा टोटल पंजीकृत मतदाता इतना है। अब इतना में से हमारा 20% लोग मत नहीं डाले, मत का प्रयोग नहीं किए, यानी कि बचा कितना मत है हमारे पास? 80% है। कितना परसेंट है? 80% है। अब बताइए, ये हमारे पास कुल वोट है, अब इसमें इस वोट में से भी हमारा 10% वोट अवैध घोषित होता है, यानी कि खराब हो जाता है। तो कितना बचा? तो कहेंगे सर जी 90 बचेगा, 10% में से घटा देंगे ना, 100 में से 10%, इस तरह से आ जाएगा 90। अब इतना हमारे पास सेव वोट है, इसी सेव वोट में से ही हार जीत का डिसाइड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल सेव वोट अब पड़ गए हमारे पास, ठीक है। अब इसी वोट का एक उम्मीदवार है जो कि 52% मत प्राप्त करता है,
52% मत प्राप्त करता है और वह 5760 मतों से जीत जाता है। यानी कि बताइए, ध्यान से देखिएगा, एक उम्मीदवार ने पाया 52%, तो दूसरा उम्मीदवार कितना पाएगा भैया? 48% पाएगा, होगा ना। अब बताइए इन दोनों में कितना परसेंटेज का अंतर है? कितना परसेंटेज का अंतर है? तो 4% का अंतर। कितना परसेंट का अंतर है? 4% का अंतर है। तो यहां पर यह 4% यानी कि इतना पाएगा और यह जीत जाएगा। क्या हो जाएगा? यह जीत जाएगा। कितना जीता हुआ वोट मिलेगा? तो जीता हुआ वोट कितना है? 5760 है। चलिए इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें जो x का वैल्यू आएगा वही हमारा कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या आ जाएगा। तो चलिए यहां सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, ठीक। 25 को 100, यह कैंसिल। यहां पर काट लेते 4 से, 4 गुना के 8, 25 को 100। यह क्लियर हुआ सिंप्लीफिकेशन। अब आगे देखते हैं कि यह दोनों इससे भी कैंसिल कर रहा है क्या? तो एक बार लिख लेते हैं ना, थोड़ा नहीं तो हलवा हो जाएगा उसी में। तो यहां पर लिख लेते हैं 25, 9 बटा के 25 बराबर 5, इतना हो गया, ठीक है। यहां पर देखिएगा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यहां पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यह इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। लास्ट में क्योंकि 0 है तो कटेगा ही। 2 दुना के 4, 8 दुना के 16, 8 गुना के 16, 0 मिला, ठीक है। अब देखते हैं यार 9 से भी कैंसिल हो रहा है क्या? 9 से कैंसिल हो रहा है तो देखते हैं यहाँ पर 9 से कैंसिल होगा, क्योंकि ये 8, 8, 16, 2, 18, 9 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम? 9 से काटेंगे 28 है ना, 9 त्रिक 27, 18 हो जाएगा। 9 दुना के 18, 0 तो 0। यानी कि हमारे पास कितना बचा? ऊपर कुछ नहीं, नीचे 25 गुणे 25 बराबर की 320। तिर्यक गुणा करेंगे, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो यानी कि यहाँ पर एक बार लिख दें 25 गुणे 25 गुणा के 320। यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो आपका कितना जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 20,000। 1 0 है ना, तो आपका आ जाएगा इतना, ठीक है। 2 लाख आ जाएगा, ठीक। 1 2 3 25 25 625 गुणा के 320। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मिलेगा। तो यहां पर आपका x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया, यानी कि कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या आ गया। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ लोग कुछ परसेंटेज आपका मत अपना प्रयोग नहीं किए और प्रयोग शेष मत का भी कुछ परसेंट या कुछ मत अवैध घोषित हो जाते हैं। तो 2 टाइप इसमें हो जाते हैं और इंपॉर्टेंट हो जाता है यह, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये कैलकुलेशन और इस टाइप को समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अपने बुक से लगाना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने कोशिश किया है और क्लियरिटी और अच्छे से बताने का इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला टाइप होगा, अगला टाइप है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, ठीक है। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न अगला टाइप होगा हमारा। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा स्क्रीन पे आ रहा होगा। किसी शहर की जनसंख्या 10% प्रतिवर्ष बढ़ रही है। किसी शहर की जनसंख्या 10% प्रतिवर्ष बढ़ रही है और उस शहर की वर्तमान जनसंख्या आपका 10,000 है, तो 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी? तो यहाँ पर सिंपल सा बात है, देखिएगा हमारे पास वर्तमान जनसंख्या कितना है? 10,000 है और प्रतिवर्ष 10% बढ़ रही है, तो 2 वर्ष बाद कितना होगा? जाहिर सी बात है 10,000 से ज्यादा होगा, बढ़ेगा जनसंख्या ना। तो एक सिंपल सा एक लाइन लग जाएगा क्वेश्चन, वर्तमान जनसंख्या, ठीक है, वर्तमान जनसंख्या। अब देखो यहां पर गेस करना, ज्यादा वाला वैल्यू बताना है कि कम वाला बताना है। तो बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं 10,000 से ज्यादा होगा, तो भैया जोड़ देंगे। कितना परसेंट बढ़ रहा है? 10% बढ़ रहा है, तो 110 बटा के 100। अब देखो ये कितनी बार होगा, वर्ष के ऊपर डिपेंड करता है। 3 वर्ष होगा तो 3 बार इसी क्रिया को करेंगे, 2 वर्ष होगा तो 2 बार करेंगे। तो 2 बार है, 2 वर्ष है, ठीक है। इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा उस शहर की जनसंख्या कितना है, उस शहर की जनसंख्या कितना है। तो यानी कि 110 गुणा करेंगे तो हमारा इतना मिल जाएगा, उस शहर की जनसंख्या मिल जाएगा, ठीक। इसी क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बता देते हैं। चलिए इसको इसी क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यह क्वेश्चन था, किसी शहर की जनसंख्या क्या है 10% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, 2 वर्ष बाद कितना होगा। इसी क्वेश्चन को इस तरह से बोले, किसी शहर की जनसंख्या इस समय क्या है 10,000 है, तो 10% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, तो 2 वर्ष पहले कितना रहा होगा, 2 वर्ष पहले कितना रहा होगा, यानी कि पीछे का बताना है, ठीक है। अगर घटेगा तो यहाँ पर कम वाला वैल्यू बताना, ठीक है। ध्यान रहे, बस आपको जो समझना चाहते हैं, देखिएगा यहाँ पर एक चीज रखिएगा, वर्तमान रहे चाहे आपका
बाद की जनसंख्या, उससे नहीं मतलब, जो परसेंट है उसको सेट करना जानिए। क्या आप बताइए, जो इससे ज्यादा वाला वैल्यू बताना है तो 100 में ऐड कर देना, यहां पर नीचे 100 करना। यदि आपका घट रहा है, अब इससे गेस करेंगे ज्यादा वाला मान बताना है कि कम वाला, तो ऊपर 100 रहेगा, नीचे 100 में से घटा देंगे। कम वाला बताना है तो नीचे, ऊपर वाला कम रहेगा, नीचे वाला ज्यादा रहेगा। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में हम क्या बोले हैं कि वर्तमान में जनसंख्या कितना है, 10,000 है और 10% प्रतिवर्ष की बढ़ रही है, तो 2 वर्ष पहले यानी कि 2 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा जनसंख्या। तो देखिएगा इसी को लगाते हैं, 10,000 हो गया, यानी कि वर्तमान, आप गेस करके बताइए कि यहां पर 10,000 से 2 वर्ष पहले कम रहा होगा ना जनसंख्या, हाँ कम रहा होगा। आपका 10% बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है, तो इसे क्या लिखेंगे, बढ़ेगा तो 100 में ऐड करते हैं, बढ़ेगा तो 100 में ऐड करते हैं, यही होगा ना। कहेंगे सर डायरेक्ट इसी से गुणा कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। अब गेस करें ज्यादा वाला बता देंगे कम वाला, तो इससे कम वाला बताना है, इसका उल्टा कर देंगे, 100/110 करेंगे, कितना बार है, 2 बार है, तो 100/110 कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बस गेस करना, आपको ज्यादा वाला मान बताना है कि कम वाला मान बताना है। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% बढ़ी, दूसरे वर्ष 10% बढ़ी, तीसरे वर्ष 10% घटी, उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 40,000 हो तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या कितना है आपका, 40,000 है। कितना है, 40,000 है। ठीक है, बाद की बात पूछा है तो देखिए नॉर्मल सा सेट करते हुए चलिए, बढ़ेगा तो जोड़ते हुए चलेगा, घटेगा तो घटा देना 100 में से। तो यहाँ पर देखिए पहले वर्ष 20% बढ़ी तो 120/100, 120/100। दूसरे वर्ष क्या हुआ, 10% बढ़ी तो 110/100। तीसरे वर्ष क्या हुआ, 10% हमारा घट गया तो भैया 90/100, 90/100 आ जाएगा। इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा। देखिएगा हम करते हैं, यह 4 0 तो 4 0 कैंसिल, या 2 0 है तो 2 0 कैंसिल, तो बचा कितना आपका, 4 गुणा के 12 गुणा के 11 गुणा के 90 बचा। ठीक है, इस तरह से आपका इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मिलेगा कितना, इतना आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, हमने पहले से ही मल्टीप्लाई कर रखे थे। ठीक है, तो यहां पर आप अपना आंसर इस तरह से दे सकते हैं जनसंख्या पर आधारित प्रश्न को। ध्यान रहे, बस एक ही बात याद रखना, हमें वर्तमान है चाहे पास्ट है, कुछ भी जनसंख्या है, हमें बाद जाना है तो जोड़ना घटाना उसके कंडीशन पे ऊपर डिपेंड करता है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। बस इतना याद रखना, हमें ज्यादा वाला मान बताना है कि कम वाला बताना है। आप उस परसेंटेज को सेट करिए, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगला टाइप पढ़ते हैं, संख्या पर आधारित प्रश्न। तो हमारा क्वेश्चन है, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% व 37% कम है, तो बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो ठीक है, यहां पर 3 संख्याएं हैं। क्या है, 3 संख्याएं हैं। यहां पर देखते हैं 3 संख्याएं कैसे सेट करेंगे। यहां पर देखिएगा, बोल रहा है कि 2 संख्याएं हैं, किसी तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। ठीक है, तीसरी संख्या से कम है। तो यहां पर मान लेते तीसरी संख्या 100 है। कितना है, 100 है, और पहली संख्या क्या है, इससे 30% कम है, तो 30% निकालेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 70 आएगा कि नहीं, 70 आएगा ना। यहां पर आप बताइए दूसरी संख्या 37% कम है, तो कितना मिलेगा, 37% कम है, तो बचेगा कितना, 63 बचेगा, 100 में से घटा देंगे, यही करेंगे ना। तो आपका आ जाएगा पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो क्वेश्चन बोला है क्या अपना कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या से। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से, तो ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा है, इन्हीं दोनों नंबर से हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि किससे कंपेयर करना है। ठीक है, तो कितना कम है, तो भैया कितना कम है, इन दोनों में कितना का अंतर है, कितना का डिफरेंट है, तो 70 - 63 कर लेंगे, 70 - 63 कर लेंगे। अब जिससे कंपेयर करता है नीचे रहता है। ठीक है, यानी कि से किसके साथ लगा है, पहली संख्या के साथ से लगा है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। परसेंट में बताना है, गुणा के 100 कर लेंगे।
जाएंगे, ठीक है। यहां पर आप घटाएंगे तो कितना मिलेगा, घटा देंगे तो मिलेगा 7, कितना मिलेगा 7 मिलेगा, ठीक है। बटा के 70 गुणा के 100 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल 10 आएगा, 10 इससे कैंसिल बराबर कितना हो जाएगा 10% आ जाएगा। इस तरह से आप अपना क्वेश्चन लगा सकते हैं। क्या करना है, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या को उसमें आपको सेट करना होता है, बस बहुत आसान है। जब 2-4 क्वेश्चन और लगा लेंगे ना, अपने से सेल्फ स्टडी करेंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें से हम आपको बताते हैं। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिएगा। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, देखिएगा। दो संख्या है, एक संख्या से 20% और 50% अधिक है, तो संख्या बताइए। तो चलिए यहां पर मान लेते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि इसमें से दो संख्या है, तीसरी संख्या से यानी कि तीसरी मान लेते हैं 100, ठीक है। अधिक है तो 100 में ऐड करते हैं, अधिक है तो 100 में ऐड करेंगे और उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो ये 100 से कंपेयर करना, 100 से कटेगा, डायरेक्ट आप जोड़कर आंसर लगा सकते हो कि संख्या कौन कौन सा है। चलिए यहाँ पर पहली संख्या कितना 20% आपका अधिक है तो 120 होगा, दूसरी का 50% अधिक है तो 150 होगा, 150 होगा। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में कह दे कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लगाते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, इससे बताने के लिए क्या करेंगे, देखो कम अधिक नहीं पूछा है, कम अधिक नहीं पूछा है, बस डायरेक्ट परसेंटेज बताना है आपको। तो देखिएगा पहली संख्या दूसरी संख्या का, हम पहले में ही बताया से और का, ठीक है। नीचे गुणा के 100 करेंगे तो इसका हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। देखिएगा आपका 3 चौको 12, 0 0 कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 5 15, यह कट जाएगा, आपका कितना जाएगा 80 आ जाएगा, 40 गुना के 80% आपका आ जाएगा। तो आपको ऐसा जो भी क्वेश्चन मिले आशा करते हैं कि आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अगला टाइप हम लोग देखते हैं। तो हमारा अगला टाइप क्या है, संख्या पर आधारित प्रश्न ही है। हम भिन्नों पर आधारित प्रश्न पढ़ लेते हैं, है ना। भिन्नों पर आधारित प्रश्न थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये छोटे छोटे एग्जाम में आ जाते हैं और कई बड़े एग्जाम में भी 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं देखने के लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दिया है। कोई भिन्न है उसके अंश में 20% की वृद्धि कर देते हैं और हर में 5% की कमी कर देते हैं, तो भिन्न का मान बदलकर 5/2 हो जाता है। तो मूल भिन्न बताइए। हमें मूल भिन्न बताना है कि वो पहले मूल्य कितना था, पहले का भिन्न कितना था। तो मान लेते चलिए वो भिन्न कितना था, आपका भिन्न आपका कितना था, x/y था। कितना था आपका, x/y था। अब देखिएगा इसमें आपको क्या करना है, यहां पर क्या करना है, आपको कह रहा है कि उसके अंश में 20% की वृद्धि, यानी कि 20% की वृद्धि 120/100 होगा ना, 120/100 होगा, 120/100 होगा। चलिए यहाँ पे 100 नहीं लिखते क्योंकि यहाँ पे भी वृद्धि, यहाँ पे 100 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 100/100 कैंसिल होगा, तो 20% की वृद्धि 120। अब क्या बोला है, हर में 5% की कमी, हर में 5% की कमी मतलब कितना हो जाएगा, 95 होगा ना। कमी मतलब 100 में से घटाते थे 95 आ जाएगा। तो अब बदल कर वो भिन्न क्या हो जाता है, 5/2 हो जाता है, 5/2 हो जाता है। हमें इनका सिंप्लीफिकेशन करना है, x/y का मान मिल जाएगा, वह भिन्न हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कैंसिल हो जाएगा, या 5 गुना के 10, 5 चौको 20, ठीक है। अब इसके बाद और कोई कैंसिल नहीं होगा, आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तिर्यक गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 24 गुना के 48, x बराबर के y 95, ठीक है। यानी कि आपका कितना हो जाएगा, भिन्न x/y बराबर कितना हो जाएगा, x/y बराबर, यानी कि यहाँ पर 95/48 हो जाएगा, 95/48 हो जाएगा। इस तरह से हम उस भिन्न को डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं, x/y का मान आ गया, इस तरह से भिन्न निकाल सकते हैं। तो आई होप आशा करते हैं कि इसमें चाहे जैसे घुमाए, अंश बोले चाहे केवल अंश बोले तो केवल अंश करना, केवल हर बोले तो केवल हर करना, जो भिन्न डायरेक्ट बोले कि अब भिन्न इतना हो जाता है तो अब भिन्न उतना कर लेना, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो आई होप थोड़ा वीडियो क्या था, फास्ट था। आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। हमने क्या किया है, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेने का प्रयास किया था, इसलिए थोड़ा हमने तेजी से बताया है। आशा करते हैं फिर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी ना समझ एक बात और वीडियो को देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सहायता मिलता है, नॉलेज मिला होगा, कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। ठीक है, धन्यवाद।